बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फायजा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के नुकसान कितने ज़्यादा हैं वो उसके फ़ायदों से भी कई गुना ज़्यादा हैं। मैं बात करना चाहूँगी, बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जब अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया जाता है तो वो आपसे एक्सेस लेती हैं और आपसे बारहा दफ़ा परमिशन ली जाती है कि आप उन्हें अलाउ करें कि वो आपके सिस्टम को अप्रोच करें, और हम उसको बिना पढ़े ही अलाउ कर देते हैं। इसी तरह की अगर बात की जाए सोशल साइट्स के ऊपर, तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां ये कहा जाता है कि आज इंसान को आज़ादी हासिल हो गई है कि वो अपनी राय पेश कर सकता है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो वहीं इन्हीं सोशल साइट्स के ऊपर बहुत ही घिनौनी किस्म की वीडियोज़ जो है वो भी वायरल हो जाती हैं, या तो जिन्हें बिना तस्दीक किए वायरल कर दिया जाता है, या फिर उन्हें वायरल करते वक्त ये सोचा भी नहीं जाता कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, हम किसी की इज्जत को किस तरह से दांव पर लगा सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगी कुछ उस्मान मिर्जा के हवाले से। सोशल साइट पर एक वीडियो आती है जिसे तमाम ग्रुप्स में वायरल कर दिया जाता है, और ये भी नहीं सोचा जाता कि इसमें जो विक्टिम हैं उनकी फैमिलीज जो हैं उससे कितना मुतासिर होंगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं बजाते खुद इस पर नोटिस लेते हैं, फौरी तौर पर कमेटी को तश्कील दिया जाता है और केस जो है वो ट्रायल में चल रहा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, सिर्फ एक उस्मान मिर्जा ही नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं। हमारा जो मजहबी तबका है वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व पाया जाता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब इस तरह की वीडियो किसी मस्जिद या किसी मदरसे से वायरल की जाती है, उस पर एक्शन लेते हुए स्टेट जो है वो क्यों घबराती है, उस पर इंसाफ क्यों नहीं उस तरह से किया जाता जैसे एक आम आदमी के लिए इंसाफ होना चाहिए। इसी के साथ साथ जी हम बात करेंगे, अगर ब्लैकमेल करने की बात की जाती है तो जहां खवातीन को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है वहीं पर मर्द हजरात को भी ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। इस हवाले से कानून क्या कहता है? इस वक्त देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर ड्रग्स जो हैं वो जिस तरह से यूथ इस्तेमाल कर रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे बढ़कर इस वक्त हमारी सोसाइटी में बनाए जाने वाले ड्रामे और फिल्में किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इखलाकी इक़दार की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सब जानने के आज के प्रोग्राम में पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरमगान गोंदल साहब। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन फातिमा चद्दर साहिबा, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट फयाज उड़ाई साहब। फातिमा चद्दर साहिबा, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी तो ज़रूर बढ़ती चली जा रही है और उस तक सबका रुझान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके नुकसानात उससे कहीं गुना ज़्यादा हैं। आए दिन सोशल साइट्स के ऊपर कोई ना कोई वीडियोस जो हैं इस तरह की देखने को नज़र आती हैं, जैसे कि बात की जाए उस्मान मिर्ज़ा के केस के हवाले से, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आज तक हाईलाइट नहीं हो सके हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फायजा, आपने मुझे इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के कल्प्रेट जो हैं, जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं जी। और ये इस तरह के जो जुनूनी है, बेसिकली तो इनको अशद ज़रूरत है फौरी तौर पे साइकाट्रिस्ट की, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान नहीं होते जी। ठीक है, जो किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खेलते हैं, किसी औरत के हस्बैंड के सामने उसके साथ ज्यादती करना और फिर उसको वीडियो बनाना और उसे कहना कि बताओ मजा आया, मतलब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, या जिसको थोड़ा बहुत भी खौफे खुदा हो, जिसके अंदर या जिसके अंदर कोई सेंसिटिविटी हो, वो ऐसे नहीं कर सकता जी। क्योंकि वो ये सोचता है कि कल को खुदा न खास्ता ये मेरी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के जो कल्प्रेट हैं वो बेसिकली इस बंदे का ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है जी, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह मरियम साहिबा की वो पोस्टर लगा के फिर रहा होता है। तो बात ये है कि ये जो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस लिया, हमने खुद इस पे बात की। बात ये है कि जो इस तरह के केसेस होते हैं ये रियासत की मुद्दत में होने चाहिए, जिस तरह ये केस है जी, और बिल्कुल इसमें रियासत ही मुद्दत है जी जी। इसकी फौरी तौर पे जो है वो सजा और जजा का जो सिस्टम है उसको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की कल्प्रेट को छोड़ देते हैं जी, ठीक है, तो इसका मतलब है आप सोसाइटी में ऐसे और बहुत से उस्मान मिर्जा को दावत दे रहे हैं कि भाई आप आएं और आप लोगों की जिंदगियों से खेलें और वीडियो बना के वायरल कर दें। सही। अच्छा फातिमा साहिबा, जी जी प्लीज। दूसरा मैं फायजा ये कहना चाहूंगी कि देखिए, इस तरह के केसेस जब मीडिया पे आते हैं तो मीडिया बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है और होना भी चाहिए। दूसरा ये कि सिविल सोसाइटी की भी एक ड्यूटी है इसमें
कि अगर इस तरह के कल्प्रेट उनके कहीं नोटिस में हो कि ये लोग ऐसे हैं और जिन्होंने किसी धंधे में मतलब के साथ जुड़े हुए हैं, वो फौरी तौर पे उन्हें चाहिए कि वो रियासत को इनके बारे में मुतला करे ताकि वो किसी और की जिंदगी के साथ ना खेल सके। असल में होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो अपने कान और दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हम महफूज हैं। हम वक्ती तौर पे तो महफूज हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम महफूज नहीं हैं। हम कितनी देर अपने आप को और अपने बच्चों को छुपा के रखेंगे? तो ये सोसाइटी में भी एक हमें सेंसिटिविटी हमें इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है कि इस तरह का जो मामला हो आपको कितना सेंसिटाइज होना है, फिर पुलिस को किस तरह से और इसके लिए पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस तरह के केसेस के हवाले से हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप करा रहे हैं पूरे पंजाब में, ताकि जो इस तरह का कोई केस आए तो उसको फौरी तौर पे किस तरह से उन्होंने डील करना है और कैसे इसको हल। अच्छा फातिमा साहिबा, जैसे आपने बताया कि हम इस हवाले से बाकायदा जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आगाही की मुहिम चला रहे हैं, वहीं पर फिर हमें एक और पैटर्न को भी फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि वो लोग जो इस तरह की चीज़ों के विक्टिम हो चुके हुए होते हैं वो आवाज़ उठाते हुए डर रहे होते हैं। अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी मालूम होती है, जो एकदम से हाईलाइट होती है, उसके ऊपर तमाम सेक्टर्स जो हैं वो सोशल साइट्स पे बोलना शुरू कर देते हैं। एंड लकीली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है इस पर खुद नोटिस भी लेते हैं और पर्सनली इसकी तहकीकात को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं मौजूद हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, उन लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये वीडियो वाकई पुरानी है। वो बंदा उसने ना सिर्फ उनकी इज्जतों के साथ खेला जी, बाद में वो उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था जी, और उनको प्रेशराइज भी कर रहा था कि आप लोगों ने आवाज नहीं निकालनी जी। देखिए, ये किसी गेस्ट हाउस का ओनर है। आप ये देखिए कि ये वीडियो वायरल होगी, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस ले लिया। इसी तरह की बहुत सी और वीडियोस हैं जो इन्होंने वॉशरूमों में, कमरों में कैमरास लगाए, जो न्यूली मैरिड कपल्स इनके पास आते हैं उनकी ये वीडियोस बनाते और उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह का आपने देखा कि लाहौर में भी और कराची में भी इस तरह का एक ग्रोह पकड़ा गया था, शायद आपको याद हो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी मीडिया ने उसको भी बड़ा डिफरेंट शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, वहां के ट्रायल रूम्स के अंदर भी कैमरे लगाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने बड़े ब्रांड्स जो हैं सो कॉल्ड, जहाँ पे खवातीन कपड़े लेती हैं और वो समझती हैं जी ये जो ब्रांड है बड़े रिलायबल है, उनके अंदर ये। तो अब बात ये है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक माइंड की क्रिएशन है। ये सोसाइटी में ऐसे कल्प्रेट हैं और ऐसे जो कल्प्रेट हैं जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं और लोगों को प्रेशराइज करते हैं, वो तो डेफिनेटली रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाए और उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमारी रियासत हमारे साथ खड़ी है, और वो ना सिर्फ हमारे साथ खड़ी है, वो हमें इंसाफ भी दिलाएगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका नोटिस लिया है, और मैं चाह रही हूँ कि इसका स्पीडी ट्रायल भी हो रहा है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो है दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनमें लेके जाया जाए ताकि इनका फौरी तौर पे फैसला हो और इंसाफ हो जो इन्होंने किसी के साथ किया है। सही। जैसे इस्लामी कानून के मुताबिक अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और मदीने की रियासत है तो फिर उसमें सजा भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। इज्जत के बदले इज्जत है, माल के बदले माल है। और ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा है उसमें बताया गया है कि हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पे हराम है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो देन फिर हम सॉरी टू से हम फिर ये करेंगे कि हम बहुत से और उस्मान मिर्जा को दावत देंगे कि आए और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने फातिमा साहिबा। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आती हूँ। अरमगान गोंदल साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। अरमगान गोंदल साहब, आप बेसिकली एडवोकेट हैं। मेरे नाजरीन को ये बताइएगा कि जिस इशू के ऊपर फातिमा चदर साहिबा ने और मैंने बात की है और इस इशू को हाईलाइट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक खासा अहम किरदार अदा किया हुआ है, उस्मान मिर्जा पे दफात क्या लगेंगी और उन दफात के मुताबिक इस पे क्या क्या सजा जो है वो अप्लाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस की मुद्दत में ये जो FIR दर्ज की गई, देखें पुलिस का किरदार इसमें अभी तक का बहुत अच्छा है जी। जो इस सिनेरियो में बेहतरीन दफात लग सकती थी वो लगाई गई, 341 लगाई गई,
354A लगाई गई, 5062 लगाई गई, 509 लगाई गई और 34 लगाई गई। ये इस वीडियो को देख के इससे बेहतर दफात को नहीं लग सकती। और जो 354A है वो कोई छोटी दफा नहीं है, उसकी सज़ा जो है वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और पुलिस ने जिस तरह इस केस को अभी तक परसू किया है और प्रोसिक्यूशन अभी तक जिस तरह का किरदार अदा कर रही है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर जो विक्टिम्स हैं दोनों, वो लड़की और लड़का, अगर वो इसमें अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा देते हैं 164 और 161 की जी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये केस अगर डेथ सेंटेंस कोर्ट इसमें नहीं भी देती तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसमें लाजमन होगी, क्योंकि ये उस हिसाब से पुलिस ने बहुत अच्छा केस तैयार किया है। और पुलिस अभी तक जो इसमें बेहतरीन दफात लगा सकती थी वो उसने लगाई है। सही। और जैसे फातिमा साहिबा ने कहा कि इस तरह के जो केसेस हैं वो दहशतगर्दी की अदालत की तरफ फॉरवर्ड किए जाएं ताकि इनका ट्रायल जल्द से जल्द हो और उनको सजाएं भी दी जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से अदलिया का कितना अहम किरदार रहेगा? देखें, बीइंग अ ह्यूमन तो जज्बाती तौर पे तो मैं भी यही समझता हूँ कि इसको दहशतगर्दी की कोर्ट में चला जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को जो है वो निशाने इबरत बना देना चाहिए। लेकिन इसमें दहशतगर्दी की बनती नहीं है दफात, क्योंकि दहशतगर्दी का जो कानून है वो अलग है, उसमें ये जो चीज़ है ये उसको अट्रैक्ट नहीं करती। इस पे पाकिस्तान पिनल कोड ही आएगा या फिर साइबर क्राइम एक्ट के तहत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड भी कोई आम नहीं है। असल में ये है कि वो एक आम बंदे को इस चीज़ों का इदराक नहीं है और फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा स्लो है, जिस वजह से हमें लगता है कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो FIR होती हैं उन पर बड़ा स्लो होता है। 354A बड़ी ज़बरदस्त दफ़ा है और इसकी सजा जो है या डेथ सेंटेंस है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और स्पीडी ट्रायल होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद की जा रही है, पुलिस ने जिस तरह उसको जुडिशियल कर दी है और उस पर प्रोसिक्यूशन अपना बेहतरीन दे रही है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसमें लाजमी हो सकती है अगर डेथ नहीं भी होती तो। फातिमा साहिबा, अगर हम इस तरह के केसेस की बात करते हैं और इस तरह की सोशल साइट्स के ऊपर आने वाली वीडियोस की अगर बात की जाती है तो फिर इंतहाई अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस तरह की इश्यूज से तो हमारे मदरसे भी पाक नज़र नहीं आते हैं। हमारा वो सेक्टर जहाँ पर बच्चे जो हैं दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जब इस तरह के लोग इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आई होप सो कि आप मेरा इशारा समझ रही होंगी कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। उन लोगों के लिए आप क्या समझती हैं कि जो केसेस जब उनके दायर किए जाते हैं तो बाकायदा एक सोसाइटी के अंदर एक ख़ास सेक्टर मौजूद है जिनकी फेवर में आ जाता है, उनको बचाने के लिए बातें की जाती हैं, उन लोगों का ट्रायल कैसे मुमकिन होगा? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर हजरत फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। ठीक है, अगर तो हम चाहते हैं कि हम इन जराइम को जैसे उखाड़ फेंकें और हमारी सोसाइटी में ये प्रिवेल ना हो, तो देन देखें यहाँ पे प्रॉब्लम ही तभी आता है जब छोटे के लिए कानून अलग से होता है और बड़े के लिए कानून मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब देखें, अगर एक आम आदमी वो जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, तो अगर एक मौलवी करे तो उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल। वो कहाँ से उतरा हुआ है? वो भी तो उसी सोसाइटी का बंदा है ना। जी। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं पेरेंट्स को भी इस बात को बताना चाहूंगी और सेंसिटाइज करना चाहूंगी। खुदारा अपने बच्चों को बेयारो मददगार लोगों के रहमो करम पे मत छोड़ा जाए। आपको क्या पता कि आपका बच्चा जिसको आप दीन की तालीम दिलवाने के लिए किसी मदरसे में भेज रहे हैं उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरा, एक और बात बताती चलूं, ये लोग इतने पावरफुल होते हैं, ना सिर्फ वो बच्चा अगर अपने अव्वल तो बच्चा इतनी जरूरत नहीं करता क्योंकि गरीब फैमिली से होता है, उसे ये इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो बेचारा डरा रहता है। और अगर कभी वो आवाज उठाने की जरूरत करता है अपने पेरेंट्स के साथ, ये पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं जी। और बात देखें कि जब हम कहते हैं किसी स्कूल मास्टर को कि उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बच्चे पे हाथ उठाए, तो हम कहीं भी ये परमिशन किसी मदरसे के मौलवी को नहीं देते कि वो हाथ उठाना तो दूर की बात, आप बच्चे को उसके साथ इस तरह से यहाँ तो फिजिकली अब्यूज किया जा रहा होता है। फातिमा साहिबा, फिजिकली अब्यूज हो रहे होते हैं हमारे बच्चे, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है और साथ में पेरेंट्स को प्रेशराइज करें। देखिए, ये यहाँ भी मैं कहती हूँ कि रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह के मदरसे हैं जहाँ पे मौलवी ऑल इन ऑल है, वो अपने कानून चला रहे हैं, इनको भी गवर्नमेंट की तहवील में होना चाहिए। देखिए, इंडिपेंडेंट रियासत में कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट इदारे तो है नहीं है, ये लोगों की फंडिंग से चलते हैं, ठीक है।
और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मौलाना हजरात है इनकी तनख्वाहें वो खुद फिक्स करें, ठीक है। और ये जो मदरसे हैं वहाँ पे भी एजुकेशन स्कूलों की तरह की होनी चाहिए, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बच्चों का प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए, मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए वहाँ पे। और दूसरा ये कि वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए। सबसे बड़ी जो ड्यूटी बनती है वो पेरेंट्स की बनती है कि जहाँ हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, इतने छोटे बच्चे को जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, खुदारा ऐसे बच्चों को इस तरह की जगहों पे मत भेजें। देखिए ये शऊर देना पड़ेगा, हमें ये शऊर देना पड़ेगा, और इसका आगाज मुझे लगता है अपने घरों से खुद करना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो ये पेरेंट्स की सबसे पहली जो ड्यूटी है वो पेरेंट्स की है। और दूसरा, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि जो इस तरह के इदारे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और उनको ना सिर्फ वो गवर्नमेंट की तहवील में आए, उनका सारा सिस्टम गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि किस इदारे में क्या हो रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट की तहवील में इदारे होंगे तो डेफिनेटली वो उनकी लुक आफ्टर भी वो खुद कर सके। क्योंकि फातिमा साहिबा आपकी नॉलेज में भी होगा कि ऐसा ही एक वाकया मानसेरा में एक बच्चे के साथ पेश आया था कि जहां पर कोई एक मौलाना साहब उस केस में इन्वॉल्व थे और वहां पर उस चीज़ को प्रेशराइज किया गया था और उस न्यूज़ को इतना हाईलाइट मीडिया पे किया गया था कि उस बच्चे की आंखों में खून आना शुरू हो गया हुआ था, लेकिन उसको प्रेशराइज करके उस केस को रफा दफा करवा दिया गया था क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो एक खास जो है पार्टी के साथ था, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के वो बंदे थे और उनके केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के केसेस में जब लोग प्रेशराइज हो जाते हैं फिर क्या होगा? देखिए बात यह है कि यहाँ कोई सिविल सोसाइटी से कोई बंदा जुर्म का इर्तिकाब करता है ना, तो हमारे मौलाना हजरात उठ जाते हैं, वो फतवे देना शुरू कर देते हैं। आप देखें ना, इनके किरदार देखें, जो इन लोगों ने इस सोसाइटी को प्री प्लान हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। आप इनके किरदार देखें, इन्होंने हमारी सोसाइटी के जो मामार है उनका करैक्टर बिल्डिंग करनी है, जिनके अपने करैक्टर ये हैं। आप कभी साहब को देख लें, आप इनको देख लें, ये जो मौलाना साहब है कितनी देर से ये बूढ़े, और मैं कहती हूँ कि इस तरह के कल्प्रेट लोग जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मुआशरे में जब तक आप जस्टिस का निजाम सही नहीं करेंगे तब तक माशरे में इस तरह की चीजें होती रहेंगी। फातिमा साहिबा, मैं एक और इशू की तरफ आपकी तरफ बढ़ूंगी, ड्रग के हवाले से बात करूंगी, लेकिन इस इशू से रिलेटेड मैं एडवोकेट साहब से जानना की कोशिश करूंगी कि अरमान खान साहब, हम देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें सोशल साइट्स के ऊपर आती हैं तो पहले तो इस बात पे हम उसको जज कर रहे होते हैं कि आया ये स्टोरी जो थी वो रियल भी थी या फेक थी, या कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं कर रहा था। इसकी जजमेंट किस तरह से होनी चाहिए? और इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे केसेस के अंदर विक्टिम खवातीन नहीं भी होती हैं, बहुत सारे केसेस में विक्टिम मर्द हजरात भी होते हैं। जैसे खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है वैसे कुछ जगहों पर मर्द हजरात को भी ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। सबसे पहले तो मैं फातिमा साहबा की बात को सेकंड करूंगा जी कि यहाँ पे इस मुल्क में जो सबसे इस टाइम एमरजेंसी बेस पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एजुकेशन। ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, मसाजिद को गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, ताकि प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस हो। और ये जो मदारस में जाते हैं बच्चे, ये लोअर मिडिल क्लास के, बल्कि उससे भी लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं होते। जब तक गवर्नमेंट इनको अपनी सरपरस्ती में नहीं लेगी इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और जब तक आपके मुल्क में मसाजिद जो हैं वो गवर्नमेंट अपनी तहवील में नहीं लेगी या गवर्नमेंट की तरफ से एक क्वालिफाइड इमाम मस्जिद तैनात नहीं किया जाएगा, तब तक ये फिरका परस्ती भी होगी, इस माशरे में नफरतें भी पैदा होंगी और इस तरह की जो बच्चों के साथ ज्यादतियों के केसेस हैं वो भी होते रहेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी, मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ, ये वाकई इस मुल्क में अलमिया है, कुछ वीडियोस सही भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लोगों को बदनाम कर दिया जाता है। जिस तरह अली जैदी साहब वाली आपने वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वो सुनी होगी, वो थी ही नहीं, लेकिन उसमें उसका फेक ऑडियो कॉल जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई और लोगों ने बगैर तहकीक के उसको फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद बगैर तहकीक के उन चीजों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाता है और जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उस बेचारे की लाइफ जो है वो तबाह करके रख दी जाती है। तो इसके लिए भी साइबर क्राइम के जो लॉज हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो FIA का साइबर क्राइम विंग है उसको इस पे चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखना पड़ेगा कि बगैर जो तहकीक के एक वीडियो शेयर की जाती है या इस तरह की एक जो फेक किस्म की ऑडियोज या वीडियोज फैला दी जाती हैं उनको काउंटर करना पड़ेगा।
बिल्कुल खूबसूरती से आपने कहा उनको काउंटर करना पड़ेगा। और जब उनको काउंटर करने की बात की जाती है तो फातिमा चड्ढर साहिबा, हमने ये भी देखा है कि मुझे ये बताइएगा कि आप जिस तरह से पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को डील कर रही हैं, उसको हेड कर रही हैं, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे खवातीन विक्टिम नहीं होती हैं वहाँ पे विक्टिम कई जगहों पर मर्द हजरात भी होते हैं। उस हवाले से कानून क्या कहता है? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जहाँ पर खवातीन जो हैं वो कुछ चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तरफ को भी ब्लैकमेल कर रही होती हैं। इस हवाले से कानून क्या कहता है? जी फायजा, ये बात देखने में आई है कि चूंकि खवातीन से रिलेटेड काफी इदारे बन गए हैं और खवातीन को अगर कोई इस तरह के वायलेंस का सामना होता है तो फौरी तौर पे वो दादरसी के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन वो इन चीजों का फायदा उठाते हुए बहुत सी जगहों पे ये भी अब देखा गया है कि मर्द हजरात के साथ भी ज्यादती हो रही होती है। लेकिन ये कि जिस तरह से खवातीन के इदारे फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं, मर्द हजरात के लिए अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई इदारा नहीं है और वो फिर पुलिस का ही दरवाजा खटखटाते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि देखें, अगर आपकी सहूलत के लिए कोई इदारे बनाए गए हैं तो उनको बजाय के सही तौर पे आप इस्तेमाल करें कि आपको इंसाफ मिले, आपकी दादरसी हो, बजाय इसके आप उनको गलत जगहों पे इस्तेमाल करें। तो ये गलत प्रैक्टिस है और ये नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये कोई 100 में से कोई 1-2 इक्का दुक्का इस तरह के केसेस होंगे जो होते हैं, अदरवाइज तो यूजुअली बेचारी खवातीन चुके उनको विक्टिम बनाया जाता है, डिपेंडेंट होती हैं, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता और मतलब वो उनके साथ ये इश्यूज आते हैं यूजुअली। सही। इससे पहले मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँ, फातिमा साहिबा मुझे इतना बता दीजिए, हमने देखा कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में जिस तरह से हमारी यूथ को ड्रग की तरफ फॉरवर्ड किया जा रहा है, इस हवाले से कानून क्या होना चाहिए? अभी रिसेंटली ही इस्लामाबाद पुलिस ने एक बहुत बड़े ग्रोह को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में पता चला है कि वो किस तरह से आइस जो है वो यूनिवर्सिटी में मौजूद हॉस्टल की लड़कियों को सप्लाई किया करते थे। इस हवाले से क्या एक्शन होना चाहिए? काम होता है जी, वो जो उस इलाके की पुलिस होती है उसके साथ मिले बगैर नहीं होता, पहली बात। ठीक है। सेकंड ये है कि वो मंशियात इदारों में कैसे पहुंचती हैं। जी, डेफिनेटली इदारों में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो उनसे लेके पुलिस से साजबाज करके इदारों में सप्लाई देते हैं, अदरवाइज तो आप देखें कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और ये पहले भी इस्लामाबाद की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, उसमें बहुत ज्यादा बच्चों में ये चीज देखने में आई कि वो ड्रग यूज कर रहे हैं। तो उस पे एक्शन भी लिया गया और गवर्नमेंट अब इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन ले रही है कि जो हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर के मामार है हमारे, अगर वो इस लानत के अंदर पड़ जाएंगे तो देखें आप अपनी सोसाइटी से फिर कैसे लोगों को लेके आ रहे हैं सोसाइटी में, जो ऑलरेडी देखिए और सोसाइटी बिल्ड ही गलत हो रही है ना, हम उसको गलत रास्ते पे लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। आपकी यूथ है और यूथ को अगर आप डी ट्रैक कर देंगे और इस तरह की लत में वो आपकी यूथ पड़ जाएगी तो डेफिनेटली ये होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो वहां पेरेंट्स भेजते हैं आपको बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होए। अगर वहां जाके बच्चे जो हैं माँ बाप को खबर नहीं होती और उनके बच्चे इस तरह की लत में पड़ जाएं तो मैं कहती हूँ कि उस इदारे की गैर जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा है। और पेरेंट्स को भी देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ भी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, अपने बच्चों की नकलो हरकत को देखें, उनके दोस्तों को देखें कि हमारा बच्चा किन लोगों में उठता बैठता है, उसके सोने जागने के औकात क्या है, वो खाता पीता क्या है, तो आया उसको ज्यादा नींद तो नहीं आ रही। दूसरी बात के इदारे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, जो वहाँ पे चांसलर है, वाइस चांसलर है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि उसके इदारे में इस तरह का काम हो रहा हो। उससे फौरी तौर पे उस इदारे का जो हेड है उसको सबसे पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए जिसके इदारे में इस तरह की मंशियात फरोश की जा रही है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। पे वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद हम बात करेंगे, कुछ चाइल्ड लेबर के हवाले से बात की जाएगी और बिलखुसूस सोशल साइट्स पे जो चीज़ें एक दूसरे को फॉरवर्ड की जा रही होती हैं इनका तदारुक कैसे मुमकिन होगा और हमारी सोसाइटी में बनाए जाने वाले ड्रामे और फिल्में किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद।
खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फयाज राय साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फयाज राय साहब, अगर हम देखते हैं सोसाइटी के अगर हवाले से बात की जाती है तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी इखलाकी इक़दार से दूर होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया का किरदार किस तरह से है, बिलखुसूस उस्मान मिर्जा की वीडियो जिस तरह से सामने आती है, स्टेट उस पर एक्शन लेती है और उसके बाद फातिमा चद्दर साहिबा का जो कहना है कि इस तरह के केसेस में फिल फोर्स सजा दे देनी चाहिए। फ़ायदा देखें, ये जो वीडियो आई है, जो इस तरह की वीडियो आ रही है हमारे माशरे में, ये किस माशरे की अक्कासी कार है। लोगों का खौफ ख़त्म हो गया, खुद ही लोग जुर्म करते हैं, खुद ही उसकी तस्वीर बनाकर खुद ही उसको वायरल कर रहे हैं। परवाह नहीं है, ना कानून का खौफ है, ना माशरे का खौफ है, ना ख़ानदान का खौफ है, ना किसी अजीज़ का खौफ है। किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा। और फिर वो जो एक खुद हरकत कर ली, उनको पता ही नहीं है कितनी संगीनी है इस बात में कि जब उस वीडियो को आप वायरल करते हैं तो वो एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग भी उसमें देखते हैं। बिल्कुल, और वो उसका इम्पैक्ट जिंदगियां जो है वो दांव पे लग जाती बच्चे देखते हैं। और जिस तरह जो आप हरकत कर रहे हैं और जितना आप नुकसान कर रहे हैं, चलो पहले तो कोई जुर्म करता था और जुर्म करने के बाद वो पकड़ा जाता, उसको सजा होती या नहीं होती, और आप तो पूरे मुआशरे को सजा दे रहे हैं। आप तो जो दिखा रहे हैं पूरे मुआशरे को भगा रहे हैं, लोग उसमें चस्के लेकर चीज़ों को देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छा फैसला किया ऊपर के लेवल पे जो आर्डर आया प्राइम मिनिस्टर की सतह पर कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ के कटारे में लाया जाए। ये बहुत ज़रूरी था। होता भी यही है कि इस तरह के लोग वारदातें करते हैं, काम करते हैं और फिर वकील पेश होते हैं, ज़मानतें हो जाती हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। ये भूलना चाहिए। एक्चुअली जो फ़ायदा सूरत हाल है इस वक्त, ये जो मोबाइल है हमारे पास जी, अब लोगों को ये जो मोबाइल ख़रीदने के हवाले से, ब्रांड के हवाले से तरगीब दी जाती है, इश्तिहार दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से, इसको देखने के हवाले से भी लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसकी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कितनी ख़तरनाक है। मैं तो अपना ये समझता हूँ कि जब आप फ़ोन पे किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, वो बंदा दूसरी तरफ है, तो आप समझेंगे आप पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं। इस हद तक मोहतात होकर बात करें। आपको नहीं पता कि वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द कौन से लोग बैठे हुए हैं और आपकी कौन सी बात का वो क्या मतलब ले रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई। और जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि एक जज साहब का भी इतना बड़ा वाक़या हो गया और फिर जज साहब की मौत साहिबान को बिल्कुल ब्लैकमेल किया जाता रहा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह की वीडियोस जो लीक हो रही हैं। और फयाज साहब, हमारे जो यहाँ पर अगर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर तो हमारा जो मजहबी तबका है वो भी इस चीज़ से पाक नज़र नहीं आता। हमारे उलमा हजरात भी इस तरह के कामों में पाए जाते हैं, जैसे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हो गए, एक और मौलाना साहब हैं जिनकी एक और वीडियो वायरल हो जाती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये तो सोसाइटी को बहरा रवी की तरफ लेके जा रही है। कितनी शर्म की बात है, सोचने की बात है कि वो उलमाए कराम जो अपने आप को मजहब का आलम बरदार समझते हैं, जिनकी वीडियोस निकली इस तरह की, वो उस पर फख्र कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए हमारी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। मौलाना कबीर साहब का ये कहना है कि मैं अब भी जहाँ खड़ा होता हूँ, हाँ ख़वातीन का झुरमट लग जाता है, उसको काबिल फ़ख्र समझ रहे हैं। तो जब मुआशरा और लोग इस हद तक चले जाएंगे, इस हद तक आगे चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ तो या तो फिर इनकी को अल्लाह ही है इनकी इसलाह करे, या फिर ये है कि कानून इतना सख्त हो। जैसे वो आप दूसरे गेस्ट ने भी कहा कि जैसे ये मुजरम पकड़े गए अभी जिन्होंने ये अभी वारदात की है, इनकी अब इसमें ज़्यादा वीडियो की तो ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिन नहीं लगाने चाहिए और इसको इबरत का निशान बना दें, थोड़ी सजा ना दें ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। ये जो कौम है ना हमारी, फ़ायदा इसको खौफ से दूर रखा जा सकता है। कानून जितना सख्त होगा इस तरह के लोग फिर बाज आएंगे, दोबारा हरकत नहीं करेंगे। अरमान गोंदल साहब, हमने ये देखा है कि अगर इस तरह के केसेस जब सामने नजर आते हैं तो जब उसके अंदर कोई मजहबी शख्सियत
शख्सियत जो है वो इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए हमारा जो ट्रायल का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। जो एक आम आदमी को लेकर ट्रायल किया जा रहा होता है वो उस जब शख्सियत से केस मंसूब हो जाता है तो उसका जो तरीकाकार है वो तब्दील हो जाता है। ख्वाह वो FIR दर्ज करनी हो, ख्वाह वो केस करना हो, उसको एक और रंग देकर सोसाइटी में पेश किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचने से बच जाते हैं और इन लोगों के देखा देखी और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के कामों में पाए जाते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अदलिया का किरदार किस तरह का होना चाहिए? सुकरात ने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े तो काबू आ जाते हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो फाड़ कर निकल जाते हैं। ये सिर्फ एक मौलवी की बात नहीं है, ये जहां आप देख लें, आपके जितने बड़े बड़े हैं, आप शुगर माफिया वाला ये स्कैंडल देख लें, यहाँ पे ये जितने आपके बाकी रिलीजियस लीडर पकड़े गए इनको देख लें और जिस तरह के देख लें, जो होता है वो निकल जाते हैं। जबकि जो एक बेचारा पान बेचने वाला उसको 5,000 फाइन होता है और वो 5-5 साल जेल में चला जाता है। ये इस मुल्क के कानून का मसला है। दूसरी बात यह है कि कानून का एक प्रोसीजर है वो उसके तहत ही चलता है, इसमें कोई नहीं है। मीडिया में चीजें और दिखाई जाती हैं। ये एक दूसरी साइड की तरफ हकीकत जरूर है कि जो हमारे यहाँ पे ये जो मजहबी उलमाए कराम है, ये लोगों को जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उनको इन्होंने इस तरह वो अपने साथ अटैच किया होता है। उन्हें लगता है कि जो हमारे ये हैं हमारे लीडर, ये तो गलती कर ही नहीं सकते, ये फरिश्ते हैं और उनके खिलाफ जो बात की गई वो उसको मानने को या समझने को तैयार नहीं होते, कत्ल कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कंदील बलोच वाला वाकया आपके सामने है और वो कई दानश्वर थे जिन्होंने जब उसकी पहली वीडियो लीक हुई थी तो कहा था कि अब ये थोड़े दिन जिंदा रहेगी और उसके बाद वाकई वो थोड़े दिन जिंदा रही थी। तो हम उस बात पे अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। तो ये आपकी सोसाइटी जो है ये इस तरफ चली गई है और इसका जो मैं समझता हूँ जो इसकी रूट काज है वो ये है जो हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो मोरालिटीज की बात की ही नहीं जाती। बच्चों को आज इस 21वीं सदी में सेक्स एजुकेशन नेवर मीन्स कि आप वो बात करें, लेकिन उनको एक चीज क्लियर तो करें, उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। आपकी जो मजहबी किताब है कुरान मजीद जिसपे आप वो खुल के ये बातें करता है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि खुदा कोई बात कहने से हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। तो हमें जब तक ये बुनियादी जो अखलाकी तरबियत है और इस तरह की जो जरूरी तालीमात हैं इनको स्कूल लेवल पे जाके नहीं हम बच्चों को ये समझाएंगे, और उससे ज्यादा जो बात है कि आजकल किसी भी स्कूल के लिए एक कम से कम 1 एकड़ ग्राउंड का लाजमी होना क्राइटेरिया करार नहीं पाएगा तो आपके ये मसाइल बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। हम जितने मर्जी टॉक शोज कर लें, हम जितनी मर्जी बातें कर लें। फयाज रड़ाई साहब, एक खातून सोशल मीडिया पे आए दिन आती हैं और एक वीडियो बनाती हैं और डिफरेंट वेल नॉन पर्सनालिटीज़ के नाम लेकर बात करती हैं कि खबरदार अगर आपने मेरे बारे में बात की तो मैं आपके सबूत अपने पास रखती हूँ, आपकी बीवियों को बता दूंगी कि आप अपनी बीवियों के साथ कितने लॉयल हैं, इमरान खान को बता दूंगी कि तुम्हारा कौन सा वजीर तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है। इस खातून के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं हरीम शाह के हवाले से बात कर रही हूँ। एक तरफ से तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर उस्मान मिर्जा जैसे लोग पाए जाते हैं, तो वहीं इसी सोसाइटी में हरीम शाह जैसी खवातीन भी पाई जाती हैं कि जो आए दिन सोशल साइट्स के ऊपर इस तरह के डिफरेंट वीडियो बयान जो हैं उनको जारी कर रही होती हैं, कभी किसी की वीडियो लीक कर रही होती है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? फ़ायदा ये जो मोबाइल है ना, ये टायर के बाद इस दुनिया में इस सदियों की सबसे बड़ी ईजाद है। जो इसने तूफ़ान, जो इसने खशर बर्पा कर दिया ना, वो आप देख रही हैं। और अगर कोई कंपनी ये ऐलान करे ना कि जो जो कुछ मोबाइल में है हम सब कुछ ओपन करने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या तूफ़ान मच जाए और कितनी शादियां रुक जाएं, कितनी तलाक़ें हो जाएं, लोग अपनी जायदादें देने के लिए सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये जो बात है जो हरीम शाह कर रही है, ये कितना कमज़ोर स्ट्रक्चर है हमारे सियासतदानों का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे लोगों का, कि उसके झांसे में आ जाते हैं और फिर उनको रिकॉर्ड करती है, उनको ब्लैकमेल करती है और फिर ऐलान भी कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, आप जैसे बताया कि कई लोगों किस तरह लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कानून को हरकत में आना चाहिए। वो लड़की या वो खातून जो कहती है कि मैंने 1 को रिकॉर्ड किया, 2 को रिकॉर्ड किया, 3 को रिकॉर्ड किया, इतनी जुर्रत से कम से कम कानून को उसको पकड़ लेना चाहिए और इब्बत का निशान उसको भी बना देना चाहिए ताकि दोबारा कोई लड़की ऐसी हरकत ना करे। देखें, इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, फितरत में इंसानों की कमजोरियां मर्द होने के नाते उनकी कमजोरियां हैं और वो औरत जो चालाकी से उस कमजोरी को कैश करती है और
उनसे माल भी बटोरती है और उनको ब्लैकमेल भी करती है। कहीं ना कहीं तो उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, उसको भी तो पूछ के होनी चाहिए कि तुम इतनी भी मादर पिता आजाद नहीं हो, इस मैदान में आओ, खड़ी हो जाए, तुम ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, किस तरह लोगों को विक्टिम सिर्फ जरूरी नहीं कि औरत ही हो, विक्टिम मर्द भी हो सकता है, मर्द को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। यही तो बात है ना, जो अभी जो हिरासत का कानून है, अगर आप देखें तो उसमें खवातीन ने अगर कुछ सही केस भी हों तो ज्यादातर खवातीन ने विक्टिमाइज भी किया मर्दों को। बिल्कुल वही खवातीन जो एक अच्छे माहौल में उनसे गपशप करती रहती हैं, और जहां मर्द की कोई बात नागवार गुजरी उस वक्त आ गया किसने मुझे फलां वक्त में ये बात कही थी और उसको हरासा कर लिया। और ये जो हमारा अदलिया है या हमारा मुआशरा, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे बॉसेस हैं, उनके नज़दीक खातून का कुछ कहना, उसका सिर्फ ये कह देना कि फलां बंदे ने मुझे हरासा किया है, वो सच्चाई की दलील समझा जाता है। इससे वो और उनके जुर्रत आ जाती है उनको। और दूसरा यह है कि जो हरीम शाह है, अब हैरान होगी किस तरह की खवातीन ये सोचती हैं। देखो उनको शिकार कितनी आसानी से मिल जाते हैं। वो सोचती हैं कि हम इस तरह की चीज वायरल करेंगी तो हमारी मार्केट बढ़ जाएगी, हमारा ब्रांड अप हो जाएगा। कमजोरी दोनों तरफ पाई जाती है। यानी वो बजाय इसके कि शर्मिंदा हो या उनको कोई खौफ हो, वो जानबूझकर कि अगर मैं 2 बंदों का बताऊंगी तो 10 बंदे और मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर इस तरह की वीडियोस के ऊपर अगर नोटिस बर वक्त ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो हैं वो जराइम जो हैं वो होने से रुक सकते हैं। जी, चूंकि उन पर नोटिस लिया नहीं जाता, और जब लिया नहीं जाता तो वो दीदा दिलेरी से और फांसने की कोशिश करती हैं। और शिकार भी हमारे मुल्क में ऐसे ही हैं, हमारे मुआशरे में, कि वो खुद वो देखते हैं वहाँ शिकारी बैठा हुआ है, सही, तो वो खुद बहुत कहते हैं जनाब बीबी हम भी आगे, हमें भी फांसो और हमें भी ब्लैकमेल करो और हमें भी लूटो। ये हाल है हमारे मुआशरे का। उसमें लोगों की आप हैरान होगी कि ये जो खवातीन इस तरह की आती हैं वीडियोस पे, अपने आप को बताती हैं, दिखाती हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह की उनकी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बड़ाई साहब, इस तरह की खवातीन स्टार्स बन जाती हैं। डिफरेंट टीवी चैनल्स जो हैं उनको मॉर्निंग शोज में बुलाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, क्योंकि इन खवातीन की रेटिंग सबसे ज्यादा होती है और रेटिंग के चक्कर में हम अपनी सोसाइटी का बेड़ा गर्क। रेटिंग ने तो आपको पता नहीं, जिस तरह मॉर्निंग शो हो रहे हैं, जिस तरह ड्रामे हो रहे हैं, जो कुछ दिखाया जा रहा है, फायदा ये एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे ये चीजें आ रही हैं जो हमारे ड्रामों में चीजें आ रही हैं। इतनी घिनौनी चीजें, आप मतलब है कि आपको अगर कहीं वाकया हो गया किसी जगह, किसी सदी में या किसी साल में, किसी ससुर का बहू से ताल्लुक दिखा रहे हैं, उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। देवर का बाबी से जो है वो इश्क दिखा रहे हैं, उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। और ये जो रिश्तों का तकद्दस है, आप जब घर में बैठे हैं, हमारे फैमिली में, सबकी फैमिली में अभी भी हमारा मुआशरा इन इक़दार का मालिक है कि जहाँ भी सास ससुर और भाई और देवर एक बड़ा तकद्दस वाला रिश्ता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं और रोमांटिसाइज करते हैं तो आप कितने ज़हनों को ख़राब करते हैं, कितनी चीज़ों को ख़राब करते हैं। गोंदल साहब, हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर हम जहाँ बहुत सारे टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर हमारी सोसाइटी में इस तरह के सोशल मीडिया स्टार इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हरीम शाह की मैंने बात की है, उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे हमारे जो हैं वो मजहबी स्टार भी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्टार बन चुके हैं, इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ चुकी हुई होती है। ये जो हमारी सोसाइटी में हमने अपनी इखलाकी गार को बेड़ा गर्क करने के लिए अपने ड्रामे और अपनी फिल्में बनाना शुरू कर दी, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहा जाता था कि इस्लाह करने के सोसाइटी में 2-3 तरीके पाए जाते हैं, या लिख कर इस्लाह की जाती है, या बोल कर इस्लाह की जाती है, या इस तरह की फीचर चीजें बनाई जाती हैं कि जिससे हमारी सोसाइटी के बिगाड़ को रोका जा सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो सोशल मीडिया या जो आपका मीडिया है वो लोगों के जहनों पर असरअंदाज होता है। इस पे पैमरा कोई एक्शन नहीं लेता, या आपके जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो कोई इसको प्रॉपर ड्रामों को सेंसर नहीं करते, कि ये वो सिर्फ सेंसर किसी और हद तक तो करते हैं, ये नहीं देखते कि ये हमारी अखलाकियाती जो हदें हैं उनको किस हद तक तबाह कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारा मुआशरा है ना, आप जब तक इग्नोर करना नहीं सीखेंगे आपके साथ यही होगा। यहाँ एक पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब इंसान आ जाए, हम उसको इग्नोर करते हैं, दूसरी साइड पे एक मुनशियात फरोश या एक स्मगलर या एक कोई लैंड ग्रैबर आ जाए, उसके पास गाड़ी होगी, डाला होगा, गनमैन होंगे, आप उसको देखना शुरू कर देंगे, आप उसको अहमियत देना शुरू कर देंगे। तो अलमिया ये है कि आप हमारा ही है। जिन ड्रामों में, जिन फिल्मों के अंदर, सॉरी टू से, मैं किसी कास्ट को जो है निशाना नहीं बनाना चाह रही, लेकिन जहां पर आप एक बदमाश को हीरो दिखाएंगे और उसकी इज्जत करना सिखाएंगे, तो फिर आप अपनी नस्लों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो उन लोगों की इज्जत ना करें? यही मेरा पॉइंट था कि आप देख लें, जब ये कोविड का इशू बना तो आपके गवर्नर पंजाब किनको बुला रहे हैं मुलाकात के लिए? टिकटॉकर्स को। उन टिकटॉकर्स की मुझे क्वालिफिकेशन बताएं, आपके मिलियंस के हिसाब से जो आपकी जो यूथ है उनकी फॉलोअर है,
मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनका कोई स्टैंडर्ड बताएं, वो आपकी क्या तरबियत कर रहे हैं माशरे की। लेकिन अगर आपको गवर्नर उनसे मुलाकात करेगा तो इट मीन्स कि आप उनको अहमियत दे रहे हैं, और उस अहमियत के बदले में आपका नुकसान कितना हो रहा है। हम जब तक इन चीजों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे और मीडिया पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये चीजें बढ़ती जाएंगी, इनके कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ाई साहब, टिकटॉक जैसी और भी बहुत सी साइट्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आए दिन हम लोग इखलाकी कदरों से गिरी हुई वीडियोस खवातीन की देख रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बयान देते हैं तो वो बड़ी खूबसूरती से एक क्वेश्चन पे जवाब देते हैं कि अगर खातून अपना लिबास दुरुस्त कर ले तो बहुत सारे जराइम जो हैं वो होने से रुक सकते हैं। उस बयान को लोगों ने जिस तरह से तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल किया, क्या वो इस्तेमाल करना चाहिए था? हमारी जो सोशल साइट्स हैं, अगर इनको बैन करने की बात की जाती है तो इस पे फौरी तौर के ऊपर एक मातम की सफ पेश जाती है कि आया ये साइट है ये बैन होनी चाहिए कि भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जो सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स की हौसला अफजाई हो रही है ना, इसमें सारा हमारा मुआशरा भी उनकी मदद कर रहा है जी। वो एक फजूल और घटिया चीज़ जब शेयर करते हैं तो आप हैरान होंगे कि हम सारे मिलकर उनकी मदद करते हैं। मेरे पास आई है, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया, अगले दोस्त ने दूसरे दोस्त को भेज दिया, और सारा इस वक्त और एक दूसरे को फ़ोन करके कहते हैं यार तुमने देखा फलां बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वो आगे भेजेगा। उनकी तो सारी मदद हम खुद कर रहे होते हैं ना। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पे कि जो उन्होंने लिबास के हवाले से किया था तो उसमें खासा आपने देखा कि सोशल मीडिया में उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। ये जो है ना सो कार्ड अपने आप को समझते हैं मॉडर्न और सो कार्ड अपने आप को समझते हैं तरक्की याफ्ता ना, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लिबास ठीक होना चाहिए। ये कहते हैं जी अपनी नीयत को ठीक रखें, अपनी नज़रों को ठीक रखें। और बेवकूफ़ नीयत और नज़रों को कुछ इंसान की फितरतन कमज़ोरियाँ होती हैं, ठीक है ना। और आप वो भी ठीक है, अपनी नीयत को भी ठीक करें, नज़रों को भी ठीक करें, लेकिन आप अपने लिबास को भी 100% ठीक करें। आप खातून हैं तो खातून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, खातून के स्टाइल में रहें। अगर आप अपने को खातून ही नहीं समझेंगी तो आप तो दूसरों को मौका देंगी, खुद मौका देंगे कि आज जी मैदान खुला है। तो ये हर जगह पे अगर आप कहते हैं, ये बस एक ही छोटी सी बात कहते हैं जी इनकी तो नीयत ठीक नहीं है, और नीयत ठीक है, नीयत भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि जो उनकी आंखों को नज़र आ रहा है वो भी ठीक नजर आए, ताकि उन पे गलत ख्याल ना जाए, गलत सोच ना जाए, गलत इम्पैक्ट ना पड़े। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी अरमगान गोंदल साहब, अगर हम अपनी खवातीन से ये बात करना चाहते हैं कि आप अपने लिबास को दुरुस्त कर लें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिबरल क्लास पाई जाती है जो इस बातें चीखें मारती हुई नजर आती है। और इसी के साथ साथ जब कोर्ट के अंदर केस चला जाता है कि टिकटॉक जैसी बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स उनको बैन कर दिया जाए, तो फौरी तौर पर उनके हमायती जो हैं वो शोर मचाते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं समझता हूं कि कोर्ट्स ने तो उस लॉ जो बना दिया जाता है उसके अंदर रह के काम करना होता है। अदालत ने उसके हिसाब से फैसला देना होता है। आपने अदालत के सामने किस तरह उसको प्रेजेंट किया है, ये मैटर करता है। देखें, टिकटॉक पे पाबंदी लगाना मसले का हल है ही नहीं, उसको यूज कैसे करना है ये हमारा काम होना चाहिए। FIR आपने इसीलिए बनाई हुई है, साइबर क्राइम के लॉज इसीलिए हैं। आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? आपने PTA किस लिए बनाई हुई है? आप जब एक टिकटॉक का अकाउंट बनता है, उस पर एक वीडियो डाली जाती है, उसको वेरीफाई होने के बाद लेट्स सपोज आज एक बंदे ने वीडियो डाली तो वो कल या परसों वायरल हो जाए ना, लेकिन प्रॉपर सेंसर होके निकले। अब इसको अच्छे अंदाज में भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पाबंदी किसी मसले का हल नहीं होती, उसको मॉडिफाई करके उसको सीधे रास्ते पे चलाना ये मसले का हल है। एक जुमला मैं एंड पे कहूँगा कि सारी सूरत हाल में ये जो मोबाइल की खराफात हैं और जो सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स हैं जी, और जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, अब हर बंदे को खुद अपना बचाव करना है, कोई उसको बचाने नहीं आएगा। हर बंदे ने इनफरादी तौर पर अपने आप को बचाना है और ये देखना है कि इससे क्या क्या गलत इंपैक्ट हो सकते हैं, इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारी फैमिलीज को भी अपने बच्चों पे खुद चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। बच्चों को तो वैसे मैं कहता हूँ कि बच्चों को हम बहुत लाड से देखते हैं, और हमारे आजकल जो लिबरल लोग कह रहे हैं कि बच्चों को प्यार करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों पे नरमी से, केयर से, मोहब्बत से, बेटा क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। बच्चों को तो डंडे से फेंटी लगानी चाहिए कि बाद आ जाओ, और उनसे हाथों से मोबाइल जो है ये नहीं, मोबाइल नया लेकर नहीं देना चाहिए,
उनसे मोबाइल छीन लो ताकि उनको सुकून आए जरा। बिल्कुल, लेकिन हमने फयाज बड़ाई साहब अपनी किटीज पार्टी भी तो एंजॉय करनी होती है, गॉसिप पार्टीज भी तो एंजॉय करनी होती है, जिसके बहाने हम अपने बच्चे को मोबाइल फोन लेकर दे देते हैं और खुद हम उसके आड़ में अपने बाकी काम कर लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की तमाम चीजों पर हम सब ने मिलकर काबू पाना है और ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हमारी सोसाइटी को इखलाकी इक़दार से दूर करती चली जा रही हैं। और यकीन जानिए अगर हमने वक्ती तौर पर इन चीज़ों पर स्टेप ना उठाया तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा आने वाली जो नस्लें हैं और हमारा आने वाला जो माशरा है वो इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हो जाएगा और उसे सिर्फ इतना ही रहेगा कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़ान फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।